नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संकटों की सूची लंबी होती जा रही है। मंगल मिलन की चर्चा हमने खूब की थी। मंगल मिलन की खबर आज शुक्रवार जुमे की नमाज तक आ रही है। मतलब उस मंगल मिलन में ऐसी ऐसी बातें हुई, अंदर ऐसी कुछ खबरें थी जो जुमे तक छुपी रही। यही है भारत हमारा, गंगा जमुनी तहजीब, कि मंगल का सच जुमा को खुल रहा है। तो आप समझ लीजिए मोदी जी और अमित शाह के लिए संकट कितना है। चलते सत्र में बढ़ता हुआ संकट। मंगल मिलन से 3 सांसद गायब थे एनडीए के, और ये 3 सांसद गायब होना, इसका कैलकुलेशन आपको 20 से जोड़ना पड़ेगा। 20 माइनस 3 इक्वल टू 17, और 17 होते हुए ही सारे मैथमेटिक्स हो जाता है सब फेल। सारी गणित ध्वंस विध्वंस खत्म। यानी फिर 17 सांसदों के 3 तो गायब हुए। 17 उन तीनों की वजह से 17 सांसदों की सांसदी जाने का खतरा पैदा हो गया। 17 सांसद। मंगल मिलन के बाद खबर क्या चली थी आपको याद है? 2 दिन पहले शायद आप लोगों ने देखा हो कहीं पर, हमने नहीं चलाया क्योंकि फर्जी की खबर जब तक उस पर कुछ ठोस कंक्रीट हमें नहीं मिलता है तब तक नहीं चलाते। गोदी मीडिया ने छापा, टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी फिर टूटेगी। 2 सांसदों की फोटो से मचा तहलका। सनसनी वाली खबर थी। क्या फोटो थी? नड्डा के साथ खाना खाते हुए शत्रुघ्न सिन्हा की फोटो थी, और सौगत राय एक और फोटो थी जिसमें फ्रेम में सौगत राय भी थे। नड्डा खाना खा रहे थे और उनके साथ बातचीत करते हुए सौगत राय थे। वो एक कार्यक्रम, संसद भवन में कार्यक्रम की तस्वीर थी, और रिपोर्ट छपी थी, बाकायदे लंबी लंबी रिपोर्ट छपी थी गोदी मीडिया में कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ लंबी बातचीत हुई, क्या मामला सेट हो गया। सौगत राय भी साथ में। शत्रुघ्न सिन्हा का परसों का बयान है, हम इस कार्यक्रम में कोशिश करेंगे वो भी सुनवाते हैं। जब अमित शाह का पूरा पोल पट्टी उनकी खोली राहुल गांधी ने, तो शत्रुघ्न सिन्हा के सामने आईडी लगा दी एजेंसी वालों ने। लोगों को लगा कि कुछ यहां से मसाला मिल जाएगा, पार्टी तोड़ ही चुके हैं खबरों में। शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसा इलाज किया कि मुंह पर टेप लग गया। उन्होंने कहा राहुल से अच्छा एलओपी कोई है ही नहीं है, ये मोदी साहब का असली इलाज राहुल गांधी ही कर सकते हैं, हमें सबसे अच्छा एलओपी मिला है। तो सब चुप हो गए। यानी खबर मंगल मिलन से चलाई ये गई थी। अब खबर क्या है उससे अलग। उस मंगल मिलन में 3 सांसद नहीं आए। कौन नहीं आए थे? वो टीएमसी के 20 सांसद बागी गुट का जो बागी धड़ा है, जो सीपीआई क्या नाम ही पार्टी भूल जाते हैं भाई, ऐसी पार्टी है। उस पार्टी में सीजे क्या एनसीपीआई में गए हैं, विलय हुआ है। एनसीपीआई वाले जो 20 सांसद हैं उन्हीं में से 3 सांसद नहीं आए। अगर 3 सांसद अभी भी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको लेकर के और ये डिफेक्शन को लेकर के सुनवाई चल रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक के दहलीज पर है। अगर ये 3 सांसद बैक कर गए, और आजकल डिसोन करना किसी भी चीज को संघ और भाजपा ने पूरे देश को सिखा दिया है। इन्होंने कुछ नया एक रद्दा रख दिया ऊपर कि जबरन साइन करवाया गया, हमारे साइन नहीं है, फर्जी है, सीक्वेंस में नहीं है। तो ये 17 के 17 घर बैठ जाएंगे जो ज्ञानी लोग हैं। भाव को लाइए, फिर भाव को लाइए, जोड़िए। स्वागत है भाव। लाओ भैया, लाओ हेडलाइन मंगल मिलन। लाओ, कौन है वे 3 मुस्लिम सांसद जो एनडीए की बैठक में नहीं पहुंचे, ममता बनर्जी की पार्टी में करेंगे वापसी? क्वेश्चन मार्क। आगे चलिए, खबर के भीतर आ जाइए। टेलीग्राफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका दावा किया है, 3 सांसदों ने। वहीं ममता गुट के भीतर उठते बगावत को लेकर जब उनके करीबी सांसद सौगत राय से सवाल पूछा गया, पहले टेलीग्राफ इंडिया ने दावा किया, और फिर जिस सौगत राय की खबर छाप रहे थे वही सौगत राय ने पर्दा हटाया। सौगत राय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने एनडीए की मंगल मिलन बैठक में 3 मुस्लिम सांसदों की अनुपस्थिति का मुद्दा उठा दिया।
आपको बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा की मौजूदगी में हुई इस बैठक में 3 सांसद मौजूद नहीं थे। कौन कौन नहीं थे? गिनती सिर्फ 3 की है, लेकिन खेल बड़ा है, सब फेल हो जाएगा। चेंज करिए भाई। यही 3 मोदी के कितने बिल वाले जो अरमान है ना, सारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने तोड़ देगा ये 3 सांसदों का जो है धड़ा। गायब रहने वाले सांसदों में यूसुफ पठान, जो प्लॉट के चक्कर में मामला हुआ था, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान का नाम शामिल है। तीनों सांसद मंगलवार को संसद में उपस्थित होने के बावजूद, ये लाइन भी ध्यान रखिएगा, ये कोई नहीं कह सकता है कि उस दिन ये तीनों छुट्टी पे थे, घर में शादी थी, रिश्तेदारी में गए थे, नहीं आ पाए मीटिंग में। संसद में मौजूद थे, मंगलवार को संसद में उपस्थित होने के बावजूद एनडीए की इस उच्च स्तरीय बैठक में शामिल नहीं हुए, या हाई लेवल मीटिंग शामिल नहीं हुए, संसद में मौजूद रहते हैं। अब इसके बाद कुछ नहीं कहना है। बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी इन तीनों सांसदों की अनुपस्थिति की पुष्टि कर दी है। अब अफवाह भी नहीं कर सकते, इसीलिए एक एक लाइन को मैं जोड़ देता हूं कि अफवाह है। आगे चलिए। ये पुष्टि नहीं होती तो बोल देते मीटिंग के अंदर कौन था, आपको कैसे पता? फर्जी है। सुकांता मजूमदार इन्हीं का अपना बीजेपी का मंत्री है, क्लियर कर दिया। सौगत राय ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद से आने वाले ये मुस्लिम सांसद एनडीए की विचारधारा से सहज नहीं है और ममता बनर्जी के खेमे में वापसी के रास्ते तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं, एनडीए का गठबंधन उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यदि तीनों सांसद तृणमूल कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं तो वे औपचारिक आवेदन दे सकते हैं, लीडरशिप इस पर विचार करेगा। ठीक है, नेतृत्व विचार करेगा। आगे चलिए, बात यहीं तक नहीं है। अब ये 3 जैसे ही गायब हुए, अब बिरला भी कटघरे में आ गए हैं। शाह का प्लान फिर, बिरला भी कटघरे में आ गए। तृणमूल कांग्रेस ने अपने 20 सांसदों के बगावत को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर हमला तेज करते हुए दल बदल विरोधी कानून के तहत उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग कर दी है। ये मांग पहले से थी, लेकिन अब चोट किया। पार्टी ने केंद्र पर सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके पार्टी में फूट डालने का आरोप लगाया है। तृणमूल का यह बयान तब आया जब गुरुवार को नई दिल्ली में संसद के बाहर निलंबित तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने गले में 20 गद्दार लिखा पोस्टर पहनकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। वो हम दिखा देंगे विजुअल एक बार याद करवाने के लिए। एक और, बंगाल में कुणाल घोष, तृणमूल विधायक कुणाल घोष ने भाजपा और ओम बिरला पर सीधा टारगेट किया है। तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रच रही है। उन्होंने उन 20 बागी सांसदों को तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग की जो तृणमूल के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन बाद में काकोली घोष दस्तेदार के नेतृत्व वाली एससीपीआई में शामिल हो गए और एनडीए को समर्थन दिया। ये एनसीपीआई है, एससीपीआई नहीं है। सब लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, सब कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ऐसी पार्टी में सब चले गए हैं। तो खैर, जिसके टोटल वोट 500 है चुनाव में, 500, उसके 20 सांसद हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब ये बड़ा मामला गंभीर भी है बाबू। ये खबर सब जगह गायब है, लेकिन स्पेशली ढूंढ के लाए हैं। आशीष जी, ये इतने दिनों से बागी चल रहे थे, लेकिन 20 का आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा था। 19 पे ये सेटल हो जाते थे, ये 18 पे अटके थे, यदि आपको याद होगा। तो ये बार बार कहते थे कि हमारी मीटिंग हो गई है, हम स्पीकर से मिले, लेकिन जब तक 20 का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ तब तक इन्होंने घोषणा औपचारिक नहीं की थी। फोटोग्राफ आते थे कि मिले, लेकिन फिर भी उसमें 17-18 लोग दिखते थे। अल्टीमेटली जब 20 का आंकड़ा पूरा हुआ तो इन्होंने एनसीपीआई पार्टी जो है उसको ज्वाइन किया और उसके सांसद बने। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 20 का आंकड़ा यदि पूरा नहीं होता है, ये 3 मुस्लिम यदि बाहर चले जाते हैं तो ये 17 हो जाएंगे। तो ये 17 होते से ही इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, इनकी बेसिकली सभी की सदस्यता जाएगी दल बदल कानून के तहत। क्योंकि मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है, मामला स्पीकर के पास पड़ा हुआ है, मामले का कोई निराकरण नहीं हुआ है।
अब ये मुझे पेज फंसता हुआ दिखाई देता है, और ये यदि पेज यहाँ फंस गया तो ये जो परिसीमन वाला बिल है ये लंबा फंसेगा, लंबा फंसेगा। इसमें एक और तकनीकी बात मैं याद दिला दूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम में हम सुना भी दें आपको, नहीं तो आप लोग को याद होगा तो आप देख भी लीजिएगा। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई थी मोदी जी ने। हाँ जरा पीछे चलते हैं, क्योंकि इसको बहुत तकनीकी रूप से समझना जरूरी है, हवा हवाई नहीं। हाँ सर्वदलीय बैठक में ये 20 सांसद पहुंच गए थे, 20 मतलब 20 नहीं, उसमें से प्रतिनिधि के रूप में, इस हाँ गुट के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष दास्तीदार, ये लोग मौजूद थे। इनको बुलाया गया सर्वदलीय बैठक में, इसी बात पर टीएमसी ने और पूरे अपोजिशन ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया, वॉकआउट कर दिया था, बीच से बैठक छोड़ के निकल आए थे। याद होगा हमने कार्यक्रम किया था, उसमें जो सबसे लॉजिकल पॉइंट था, जो जिस वैलिड पॉइंट को पूरे अपोजिशन ने उठाया था उस दिन, उन्होंने कहा कि जब जो सूची जारी करता है स्पीकर, जो लोकसभा सचिवालय, वो सूची जो जारी की है, जब उसमें इन 20 सांसदों को टीएमसी सांसद बताया गया है, क्योंकि आशीष जी वो अलग गुट की स्थापना बताई थी तब। हाँ, वही बात तो मैं कर रहा हूं, कैसे अलग फंसे। गुट है टीएमसी का, अलग गुट है टीएमसी। वो गुट इसलिए बना क्योंकि 2/3 उनके पास थी। अब यदि वो 17 पे आता है तो वो गुट भी मान्यता खत्म हो जाती है। मैं उसी बात पर आना चाहता हूं, क्योंकि हाँ। यहां पर पता है कहां कंफ्यूजन होगा। बहुत लोग जो मतलब नॉर्मली संविधान कानून ये सब समझते हैं, वो भी एक सवाल खड़ा करेंगे। मैं सवालों का समाधान इसमें चाह रहा हूं। वो सवाल खड़ा करेंगे कि अब तो ये सीजेपीआई है 20 सांसदों की, 20 सांसदों की सीजेपीआई, अगर ये 3 सांसद छोड़ेंगे तो वो 17 पे नहीं खतरा है, खतरा इन 3 पर है, इनकी सदस्यता जाएगी। लेकिन आपको समझना होगा, मैं इसीलिए सर्वदलीय बैठक की बात किया, ओम बिरला ने ही ये सारा जो बेड़िया है ओम बिरला किया हुआ है। ओम बिरला ने इसलिए होता है, देख सब लोग कहते हैं कौवा बहुत सयाना होता है, मैं किसी कौवा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कौवे सयाना सब लोग कहते हैं। ओम बिरला यदि इनको एनसीपीआई के रिप्रेजेंटेटिव करके बुलाते तो बात अलग होती। ये टीएमसी का अलग गुट, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में ये टीएमसी के सांसद है, अलग गुट। उस अलग गुट को मान्यता तब मिलती है जब 2/3 आपके पास हो। नहीं भाऊ यहाँ पे बीच में इसलिए मैं कर रहा हूं, अलग गुट के मान्यता की कोई प्रावधान ही नहीं है। ये सिर्फ क्या था, वो जो लेटर था और जो उन्होंने व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था में बहुत चीजें खुद फंस गए। अगर ये बस 3 सांसदों पर डिपेंडेंट, क्या था वो कि इन 20 ने अपनी अलग सीटिंग अरेंजमेंट की बात की थी। गुट अलग गुट की भी लिए कोई प्रावधान नहीं है। 2/3 पे आपको मर्जर करना होगा, आपका मर्जर होगा, गुट उट नहीं बनता, तो जो है मर्जर करना होगा। मर्जर उस लेटर में लिखा नहीं है, उसमें है कि हम इनका सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं। वो अप्रूवल सिर्फ और सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट का था कि 20 टीएमसी सांसदों ने अपनी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करने की डिमांड की, हम इन 20 टीएमसी सांसदों का सीटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था अलग करेंगे सदन में। यानी ओम बिरला ने कह दिया कि ये 20 सांसद टीएमसी के हैं। अब जब 20 सांसद टीएमसी के हैं और 3 चले गए उधर, तो 17 बचे टीएमसी के। अब ये 17 अगर कहीं विलय करेंगे तो इनका विलय भी अवैध हो जाएगा। अब इनका विलय अवैध हो जाएगा, इसलिए इतना जो हम लोग चर्चा को पुने, इसलिए ये अब विलय अवैध हो जाएगा। आप आगे इनके विलय को वैध साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने इनको टीएमसी का सांसद लिखा है लोकसभा सचिवालय की सूची में, टीएमसी सांसद लिखा और मानसून सत्र में लिखा, और उसी मानसून सत्र में 3 सांसद अगर बैक कर गए तो आगे आपके पास कुछ भी नहीं। और ये जो मर्जर है उसमें भी पेच है। हाँ, मर्जर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं कर सकते। हाँ, आपको उसी पॉलिटिकल पार्टी में करना पड़ता है कि जिसका कम से कम एक एमएलए हो। हाँ, हाँ। इसीलिए महाराष्ट्र में इन्होंने सेफ्टी के लिए एक लोकल पार्टी के 2 विधायक हैं, उनको बुला लिया था।
साथ में गुवाहाटी में। बच्चू कडू प्रहार पार्टी थी उसकी, उसके 2 एमएलए थे। इसलिए गुवाहाटी में ये भी इश्यू निकला था कि हो सकता है कि प्रहार का मुख्यमंत्री अगला हो, क्योंकि ये मर्जर प्रहार में करेंगे। तो फिर इन्होंने ओरिजिनल शिवसेना का क्लेम किया और सारा सेटिंग होने के बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है अभी भी। ये तो बिल्कुल त्रिशंकु वाली मामला हो गया इनका। ना इनका मर्जर ओके हुआ है, ना इनका टीएमसी से बगावत ओके हुई है, और इनमें से 3 कम हो गए तो 2/3 वाला भी मामला अब गड़बड़ा हो गया। तो अब ये फंस गए बुरी तरह से। और यदि ये 20 का मामला गड़बड़ा गया तो फिर उधर जो कैलकुलेशन 340 तक जा रहा था वो झटके से 20 कम हो जाएगा उसमें से। फिर तो आप सोच भी नहीं सकते। जरा विजुअल दिखा दीजिए, कुछ बाइटें भी मिल गई हैं, बाइट भी हम सुनवा देंगे। जरा पहले विजुअल दिखा दीजिए। 20 सांसद जो ट्रेटर गद्दार लगा करके, ये भी एक बंगाल का 20 गद्दार पार्लियामेंट में मौजूद है। अच्छा, 20 बेईमान। अच्छा, हाँ, तृणमूल कांग्रेस से खड़ा हुआ, वोट लिया बीजेपी के अगेंस्ट में, अभी बीजेपी के पीछे घूमता है। ये है विजुअल। अब जनाब बाइट अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा, इन दोनों की हम बाइट 19 और 20 तारीख की निकाल चुके हैं। अगर वो सुना देंगे आप तो मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे फंस रहे हैं और इसके चक्कर में इसका असर कहां पे होगा। आप बाइट तैयार करिए, तब तक मैं सवाल पे आता हूं। इसका असर, ये 20 सांसद किस लिए आए थे? मोदी की सरकार बचाने नहीं आए थे। मोदी की सरकार को कोई खतरा नहीं था। अगर ऐसी शुरुआत हो गई भाऊ, तो सबसे बड़ा सपना क्या था? वही हम हसीन सपनों की बात किए। हसीन सपना था कि हम परिसीमन आयोग बना लेंगे। 2029 का चुनाव नए परिसीमन में होगा। परिसीमन 2011 पे होगा। परिसीमन कमीशन ऐसा बनेगा जिसके डिसीजन पे कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा, ना कोर्ट, ना लोकसभा, ना राज्यसभा। ऐसा एक नया गणेश कुमार पैदा करने का इनका सपना था। वो यदि परिसीमन हो जाता तो ये 750 सीटें अपने हिसाब से कर लेते और 650 पे चुनाव जीतते। परिसीमन में कैसे सीटें टूटती है, आसाम का बेहतरीन उदाहरण है। जो मुस्लिम बहुल सीटें आधे से ज्यादा कम हुई, वो परिसीमन का खेल है। ये यादव को सीटें तोड़ते, कांग्रेस बहुल जहां कांग्रेस की परमानेंट सीटें हैं उनको डिवाइड करते। कुल मिलाकर ये किसी भी विपक्ष की दल का कोई एक पॉकेट वोट बैंक जिसको कहते हैं उसको सुरक्षित नहीं रखते। उन सारे वोट बैंक को तोड़ देते और उस पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। पहले परिसीमन में यह था कि परिसीमन आयोग परिसीमन करने के बाद उसको लोकसभा और राज्यसभा एंडोर्स करती थी। अब वो एंडोर्समेंट भी उन्होंने खत्म कर दिया था इस नए परिसीमन बिल में। 2011 में परिसीमन करवाना चाहते हैं, नाम महिलाओं का लेते हैं। इनको विपक्ष खत्म कर देना चाहिए, टोटल विपक्ष खत्म कर देंगे। इसके लिए ये मारकाट मची हुई थी। सरकार किसी हालत में नहीं गिरती, सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है, लेकिन सरकार के पास किसी भी हालत में जो आंकड़ा है 370 वो पहुंचना है। 350 तक भी सरकार पहुंची तो भी कुछ लोगों को अपसेट करवा के, क्योंकि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन द हाउस होता है, तो आप यदि कुछ लोगों को अपसेट करवा दोगे 30 लोगों को तो हाउस की स्ट्रेंथ नीचे आ जाती है। 543 जो है उसमें से वो नीचे आके और नीचे आ जाएगी। कुल मिलाकर सारा जो खेल है ये यहां फंसता है। ये जो बड़ा सपना है 2029 का, उसको ही पलीता लगता है। यदि ये 3 सांसद अलग हो गए तो फिर वो चेन रिएक्शन में टीएमसी छोड़िए, टीएमसी एडवांटेज अब ममता है वो बात अलग है, लेकिन ये डिसएडवांटेज जो है वो बीजेपी बहुत बुरी तरह से, और इन 3 सांसदों को अंदर जवाब देना होगा, अपने मतदाताओं को जवाब देना होगा। और क्या जवाब देंगे?
मुसीबत में है, वो ऐसे नहीं भगे हैं। सौगत दादा ने जो बोला है, सौगता ने, वो मुसीबत में है। वो मुर्शिदाबाद के तीनों हैं। मुर्शिदाबाद में गांव प्रधान ही नहीं जीतेंगे भाजपा के साथ जाकर के। अभी भी अपने सारा ताकत लगाने के बाद भी ये कितनी सीट पाए? सारी ताकत लगा दिए, कितना वोट पाए? परसेंटेज 45% ना बंगाल में पाई है भाजपा। मतलब दुनिया का कोई हथकंडा नहीं बचा, तब 45% पाए हैं। मुर्शिदाबाद में फिर क्या होगा ये समझना होगा। जरा मैं सर्वदलीय बैठक के बाद की एक दो बाइट सुना देता हूं, उसमें हो सकता है कुछ क्लियरिटी आ जाए। अगर आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हुए हो, इसका मतलब आप तृणमूल का मेंबरशिप छोड़े हो। भाई एक साथ तो आप नौकरी करता है पत्रकार का, एक साथ 2 हाउस पे तो नौकरी नहीं कर सकते, कहीं एक जगह करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप एक सिंबल में चुन के आए हैं और फिर 2 साल बाद अचानक आप दावा कर रहे हैं कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, तो उसी वक्त आपका लोकसभा का सदस्यता पद चला जाना चाहिए। ये पहला ग्राउंड है। दूसरा जो उनका क्लेम है कि हम तो मर्ज किए हैं, 2/3 है, उसके जो प्रावधान है 10th शेड्यूल, यहां पे 4th नंबर जो पॉइंट है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर। यहां पे साफ लिखा हुआ है मर्जर तभी माना जाएगा जब 2/3 ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस इनटू अनदर पॉलिटिकल पार्टी, नॉट जस्ट द लेजिस्लेटिव पार्टी। इसका मतलब अगर दल, पार्टी, ममता बनर्जी, पार्टी के जितने भी कमिटी मेंबर्स है उसका 2/3 इंक्लूडिंग द नेशनल वर्किंग कमिटी, द स्टेट कमिटी, द फ्रंटल कमिटी, पूरा तृणमूल कांग्रेस का जितना भी पदाधिकारी है उनका 2/3 अगर मर्ज करता है एक पॉलिटिकल पार्टी में तो उसको मर्जर कहलाया जाता है। अगर 2/3 एमपीज चला जाता है तो दैट विल अगेन लीड फॉर देयर डिस्क्वालिफिकेशन। बेस्ड ऑन दैट, आई एज अ लीडर ऑफ Lok Sabha of Trinamool Congress, I have submitted 20 different disqualification petitions. अगला महुआ मोइत्रा को सुना दीजिए, इसमें कुछ बातें आ रही है, पूरा नहीं आ रहा है। Seen that these 20 renegade traitors, the 20 renegade traitor MPs whose disqualification petitions are pending, who claim to have joined an unrecognized party NCPI, but their merger has not been approved by the speaker. Merger has not been approved. Disqualification petition is pending. Yet they were invited yesterday to the all-party meeting. All the opposition walked out in protest. Today we see that the government has changed the seats and they have given this renegade MPs, their leader, renegade MPs, the traitor MPs. There were 3 benches. One used to be treasury bench and other used to be opposition bench. Today a new category has come, the traitor bench. So Sudeep Bandyopadhyay is going to be sitting in the front as the leader of the traitor bench. This is a new day. इसमें ज्यादा क्लियर हुआ, इसमें पूरा क्लियर हो गया कि न तो मर्जर को मान्यता दिया है उन्होंने, मर्जर को मान्यता ही नहीं दिया, वो टीएमसी के सांसद दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया जो मैं क्लियर करना चाह रहा था। भाव पूरी तरह से क्लियर हो गया। खैर, जिस दिन ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई उस दिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि टीएमसी के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये लोग कौन है जो ये आए? अलग गुट पार्टी नहीं होती, इसे ऑल पार्टी मीटिंग। और यदि इसका मर्जर है तो मर्जर हुआ नहीं, क्योंकि अभी भी ये टीएमसी के मेंबर बताए जा रहे हैं। अब ये टीएमसी के मेंबर अभी भी रिकॉर्ड में, आज भी रिकॉर्ड में विधान लोकसभा के टीएमसी के मेंबर ही है, टीएमसी मेंबर। तो ये इसमें से यदि 17 रह जाते तो ये कहां एंटी डिफेक्शन में घुस जाएंगे, सबकी स्थिति में हो जाएंगे, या वापस सबको टीएमसी जिंदाबाद जो व्हीप है वही करना पड़ेगा फिर, और सारे अधिकार फिर वापस इन्हीं के पास आएंगे। क्योंकि व्हीप जारी करने का, व्हीप अपॉइंट करने का अधिकार गुट को नहीं होता, संसदीय दल को नहीं, और राजनीतिक दल को है। सुप्रीम और राजनीतिक के सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है महाराष्ट्र के केस में। तब आपने कहा कि हम अलग पार्टी है, लेकिन तुम्हारी अलग पार्टी को मान्यता अभी लोकसभा में ही नहीं मिली है, तो तुम्हारा व्हीप भी कोई मतलब नहीं है। व्हीप टीएमसी का होगा।
बहुत ये फंस जाएंगे बुरी तरह से। बिरला जी ने ऐसा रायता फैलाया है कि सब जगह पर सब कुछ गलत नजर आएगा, लेकिन 3 पर नजर रखिएगा। अब इन 3 को कैसे घेरा जाएगा, या ये 3 मोदी जी सपनों पानी फेर देंगे। हमको इजाजत दीजिए, लेकिन आखिर में एक क्लिप छोड़ के जा रहा हूं, वो देखिएगा। उसी समय जब ट्रेटर वाला 20 फोटो लगा घूम रहे थे कल्याण बनर्जी, सामने प्रियंका गांधी आ गई और प्रियंका गांधी से खूब बातचीत हुई। राजीव गांधी बहुत मतलब मानते थे ममता बनर्जी को, ये कल्याण बनर्जी ने भी। कल्याण दा का अपना अंदाज हो, किसी को नहीं। पप्पू यादव को तो डांट भी दिया उसी में कि तुम चुप रहो पप्पू, तुम मत बोलो, डांट भी दिया कल्याण बनर्जी ने पप्पू यादव। अरे कल्याण ने खुद कहा कि मैं कांग्रेस यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष था, यूथ मैं कांग्रेस आप ही के पार्टी में था। हाँ, तो उसी वो जरा देखिए, ऐसा मतलब जो रियल होता है यहाँ पे, कुछ भी फैब्रिकेटेड, कुछ नाटक नौटंकी नहीं था उसमें। थोड़ा अतीत की भी बात होगी, ये टीएमसी, कांग्रेस और ममता बनर्जी और राजीव गांधी। तो ये क्लिप देखिए, हमको इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग का उधर से 2014 में चला गया, पश्चिम बंगाल में आप लोग को कुछ भी नहीं है, नहीं था, इसलिए कुछ नहीं करना सके। तो ओनली के 2-3 आदमी से चला गया, और एक वो लोग तो हमारा टिकट से जीता है। कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया, लेकिन थे तो कांग्रेस ही ना। अरे कांग्रेस तो हम भी थे। अरे कांग्रेस तो हम लोग को, कांग्रेस तो हम भी थे। आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस। अरे आप लोग तो दीदी को तो भगा दिया था, ये बात बोलो 97 में। अरे दीदी को नहीं भगाता तो तुम लोग का ऐसा हाल होता। दीदी को 97 में भगा दिया। दीदी को राजीव जी बहुत, आई नो दैट्स द रीजन। राजीव जी बहुत प्यार करते थे। राजीव जी भी दीदी को सम्मान दिया। और सोनिया गांधी बेटी अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, ज्यादा मत बोलो। उस टाइम कांग्रेस सीपीएम का साथ, कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। हमारा फाइट था सीपीएम का बारे में। फिरोजा सब सीपीएम का साथ एक हो गया। प्रणब भी कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। तो हम लोग का फाइट तो था सीपीएम का बारे में।